हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स। और देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये टैरो में विश कम ट्रू की बात करता है और इसी से ही रिलेटेड इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि लिटरली आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर जो कि बहुत टाइम से थी, इस वीक मैनिफेस्ट हो रही है, रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है अब ये विश, अब ये डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी और उसी वजह से, या फिर अदरवाइज भी हो सकता है एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी विश, अपनी डिज़ायर जो कि अगेन आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, उसके लिए एक एफर्ट कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं जो कि आपको खुशी दे रहा है। ओवरऑल के लिए देखिए, आप लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। आपके वर्क फ्रंट में ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से रह सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इवेंट हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ डिनर पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पे जा रहे हैं। कुछ के लिए कोई ख़ास इंसान आपके वर्क प्लेस से हो सकता है। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, फिर से कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि आप कहीं अपने पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, एक डिटैचमेंट रखते हुए आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। कहीं पर्सनल फ्रंट में इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और लॉजिक के हिसाब से ही आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। एंड देखिए, कुछ सेजिटेरियस या फिर काफ़ी सारे सेजिटेरियस को ये भी लग सकता है कि आपको वो विक्ट्री, आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं या फिर आप चाहते हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, एस ऑफ सोर्ड के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पाएंगे। इसमें सोर्ड के ऊपर क्राउन बना हुआ है और सोर्ड कहीं चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस कार्ड का मतलब ही ये होता है कि चैलेंजेस, इश्यूज ज़रूर रहेंगे, लेकिन अगर आप विल पावर, डिटर्मिनेशन, डिटैचमेंट, क्लैरिटी, लॉजिक के साथ इनको डील करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को भी रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग किसी भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया में आप करना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड चैलेंजेस रह रहे हैं, उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वो एक सक्सेस, वो एक विक्ट्री आपको नहीं मिल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेजिटेरियस वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। कभी कभी होता है कोई हफ्ता इतना ग्रेट नहीं होता है, कोई हफ्ता बहुत ग्रेट होता है, कोई लाइफ के एरिया में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, किसी में नहीं इतनी अच्छी होती हैं। और देखिए, आप ही के कार्ड्स देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। तो ये लाइफ है, अप एंड डाउन चीज़ें रहती हैं। जब तक हम इसको बहुत ईजी तरीके से लेते हैं या फिर हम जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको अपने माइंड में बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं, तब तक बियॉन्ड द पॉइंट हम इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और हमारी लाइफ भी ईजी रहती है। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है फॉरगिवनेस। तो देखिए, अगर आपसे इस वीक या पीछे
कोई गलती हुई या किसी आपके लव्ड वन, क्लोज वन, कुलीग, कोवर्कर या किसी भी इंसान से कोई गलती हुई, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सेजिटेरियस कि इस वीक या फिर इन जनरल ही आप फॉरगिव करें। और देखिए ये फॉरगिवनेस खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सामने वाले से भी जब गलती होती है और हम फॉरगिव नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो वो एक गुस्सा, वो एक नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर रहती है। और जब हम दिल से फॉरगिव कर पाते हैं तो कहीं उस गुस्से को, उस नेगेटिव एनर्जी को हम रिलीज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो देखिए अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप गिल्ट मोड में रह रहे हैं या फिर खुद को लेकर बहुत हार्ड हो रहे हैं, तो देखिए है बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को फॉरगिव करें। तो देखिए फिर से कहूँगी, दोनों ही सिनारियों में इस वीक आपसे कोई गलती हुई या किसी से भी कोई गलती हुई, उसको आप लेट गो करें और फॉरगिवनेस ज़रूर आप इस वीक अप्लाई करें या इस पे फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत करी, लेकिन अभी भी वो रिज़ल्ट, वो आउटकम जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए जितना भी थका हुआ आप महसूस करें, जितना भी टायर्ड आप महसूस करें, आप फिर भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी एफर्ट्स करना चाह रहे हैं अगेन, इसके बावजूद कि वो स्ट्रेंथ, वो स्टैमिना आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर न्यूमरोलॉजी एंड टैरो में कहीं लास्ट नंबर होता है और इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि आप अपने मंजिल, अपने गोल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। एक फाइनल एफर्ट आपको करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर लेंगे। तो देखिए अगर आप ऑलरेडी एफर्ट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी कैप्रिकॉन्स थोड़ा सा भी अगर मायूस हो रहे हैं या हिम्मत हार रहे हैं, उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आप एफर्ट करते रहें, डेफिनेटली आपको आपका डिज़ायर्ड गोल मिलेगा। एंड हो सकता है कि एक फियर, इनसिक्योरिटीज़ भी इसी वजह से रहें। तो अगर ऐसा आप पाएँ कैप्रिकॉन्स, तो इन्हीं फियर्स, इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करते हुए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, आप उसको लेते रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, फ़न, मज़ा, मस्ती की बात करता है, सोशलाइज भी ज़्यादा करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके लिए इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन है आपके घर में या फिर आपके किसी लव्ड वन के घर में, फ्रेंड के घर में, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको आप अटेंड कर रहे हैं और आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर नहीं है, तो जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, आप उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिनर पे जा सकते हैं, लंच पे जा सकते हैं, या अदरवाइज़ भी फ़न, मज़ा, मस्ती आप मिल के उनके साथ कर रहे हैं। और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी हो, देखिए ओवरऑल या ब्रॉडर लेवल के लिए इस वीक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, फ़न, मज़ा, मस्ती, सेलिब्रेशन वाला मूड आपका रह रहा है या फिर ये हो रहा है। एंड एंजल से आप लोगों के लिए मैसेज है ट्रस्ट।
तो किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में हल्का सा भी अगर डाउट आए तो आप एंजल के मैसेज को ज़रूर याद कर लें और आप ट्रस्ट रखें, फेथ रखें खुद पे, जिन गॉड को मानते हैं उन पे या यूनिवर्स पे। और देखिए ये किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड हो सकता है या इन जनरल एंजल्स का मैसेज आपके लिए हो सकता है, लेकिन मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा किसी लेवल पे मायूस हो रहे हैं क्योंकि वो आउटकम, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो भी हो, अगेन मैं कहूँगी फेथ, ट्रस्ट, सरेंडर आप ज़रूर इस वीक करें यूनिवर्स को या अगेन जिस गॉड को मानते हैं। ऐसा करेंगे तो चीज़ों को अपने लिए आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आपकी या फिर कोई इंसान है जिनकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बिना सोचे समझे कुछ रिस्क ले रहे हैं। कहीं बहुत एक केयरलेसनेस वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ एक्वेरियस तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं होती है, बट दैट डजंट मीन कि हम फ्यूचर की प्लानिंग ना करें या फिर पास्ट जो भी मिस्टेक रहीं उनसे हम लर्निंग ना लें। देखिए पास्ट का सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि जो भी मिस्टेक हुई उनसे हम लेसन लें और फ्यूचर को प्लान करके प्रेजेंट में जिएं। लेकिन आपके लिए देखिए इस वीक रह सकता है या कोई इंसान भी हो सकते हैं आपके वर्क फ्रंट में जो बहुत ज़्यादा ही केयरलेसली चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, या बिल्कुल ही फ्यूचर को लेकर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर फिर से मैं कहूँगी ऐसा एक्वेरियस पाएँ तो थोड़ा सा आप अपनी ग्राउंडिंग करें, थोड़ा सा एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी एक्सपीरियंशियल इंसान हैं या कोई इंसान जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करें, उनसे ज़रूर बात करें। और कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड थोड़ी सी या काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि एक अनकैलकुलेटेड रिस्क भी कुछ एक्वेरियस लेते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए रिस्क लेना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं तब तक एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, सोचा समझा हुआ रिस्क लेना चाहिए। अनकैलकुलेटेड या फिर बिना सोचे समझे रिस्क जब भी हम लेते हैं तब हम अपने आप को परेशानी में डालते हैं। तो देखिए इन्हीं चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा भी ख्याल रख लेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर लेंगे। और होता क्या है ना एक्वेरियस, जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तब हम चीज़ों को क्लियरली ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, लेकिन जो हम आज कर रहे होते हैं वो हमारा फ्यूचर इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि फ्यूचर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ what we are doing in the present। प्रेजेंट को अगर हम अच्छा कर लें तो फ्यूचर खुद ही बेहतर हो जाता है। तो देखिए हो सकता है आप ना अभी देख पा रहे हों, कुछ के लिए हो सकता है कि डीपर लेवल के लिए एक रियलाइजेशन भी हो। जो भी हो, जो चीज़ें मैंने आपको कही उनका आप ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। फिर से एक बारी कहूँगी कि अगर कोई भी बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस आप इस वीक ले रहे हैं, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर आप बात करें, उसके बगैर आप कोई भी बड़ा एक्शन इनिशिएटिव ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि या तो आप किसी चीज़ को लेकर ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एनर्जेटिक हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, या फिर कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है। एंड कुछ के लिए देखिए कोई मेल फिगर या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन थी और उस तरीके का एक रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है।
तो देखिए कहीं इन्हीं एनर्जीज में बैलेंस लाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वेरियस, क्योंकि हो सकता है या तो आप ओवर करेजसली ओवर बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है एक्वेरियस कि जब भी किसी भी लाइफ के एरिया में एक डिसबैलेंस आता है, तभी कहीं हम परेशान होते हैं, तभी इश्यूज़ और मसले भी आते हैं। आप यूनिवर्स को ही देख लें, कैसे ब्यूटीफुली एक बैलेंस मेंटेन करा हुआ है। दिन के साथ रात है, फूल के साथ कांटा है, तो हर अच्छी चीज़ के साथ एक गलत चीज़ है, या मैं कहूँगी कि यही एक यूनिवर्स का तरीका भी है हर चीज़ को बैलेंस करने का। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। टू मच ऑफ एंथुजियाज़म भी अच्छा नहीं है, और कहीं लो एंथुजियाज़म भी ठीक नहीं है। हमें एक बैलेंस्ड वे में अपने गोल, अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड रहना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और आपके लिए दिख रहा है एक्वेरियस, या तो बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स कुछ एक्वेरियस ले रहे हैं, या लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। तो अगेन इन्हीं एनर्जीज़ में आप बैलेंस इस वीक ज़रूर रखने की कोशिश करें। एंड एंजल से आप लोगों के लिए मैसेज है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो देखिए अभी मैंने आपको प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कहा भी था कि कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, जिस इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं या फिर आपको लगता है बहुत एक्सपीरियंशियल है, उनसे बात कर लें। और कहीं एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। कितनी बारी क्या होता है ना एक्वेरियस, हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, और कितनी बारी ईगो की वजह से हम हेल्प नहीं मांगते हैं। कितनी बारी हमें लगता है कि सामने वाला मना ना कर दे। तो देखिए अगर ये ब्लॉकेजेस रह रहे हैं किसी से भी हेल्प लेने में, या फिर इस तरीके का कोई भी थॉट आपके मन में आ रहा है, आप उसको ओवरकम करें और अपने किसी क्लोज वन से, अगेन जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है बहुत एक्सपीरियंशियल हैं, उनसे आप हेल्प ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द साउथ नोड का कार्ड है। द साउथ नोड एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह हैं। एंड देखिए इस कार्ड के हिसाब से आप ग्रे, ब्राउन, ब्लैक कलर्स को इस वीक अवॉइड करें। एंड जितने पेस्टल शेड्स आप पहनेंगे, या येलो कलर आप पहनेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी एक एंथुजियाज़म, काफ़ी एक एक्साइटमेंट या तो रह रहा है, या फिर आप ही किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल ही बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड रह रहे हैं। अपने गोल, अपने मकसद को लेकर एक मोटिवेशन भी रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है। तो या तो एक नई बिगनिंग आप कर रहे हैं, या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी से रिलेटेड एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट रह रहा है। ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है। अगेन देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड एक ग्रोथ की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, किसी भी लेवल पे एक नई बिगनिंग के होने की या चाहने की बात करता है। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज एक एक्साइटमेंट भी रहने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है नई बिगनिंग हो रही है, या कुछ के लिए नई बिगनिंग से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, जो कि आपको बहुत मोटिवेट कर रही है, या एक हैप्पीनेस, जॉय लेकर आ रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में
आप कहीं चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप सिंपली थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं, रेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगेन कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने बहुत सोशलाइज़ किया, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि आपने घर में बहुत काम किया, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसमें आप बहुत पीछे ऑक्यूपाइड थे और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और कुछ के लिए, फिर से मैं कहूँगी बहुत ही कम पाइसेस के लिए, ये भी हो सकता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत एनर्जेटिक नहीं पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं और इसी वजह से आप आराम कर रहे हैं। तो जो भी रीज़न हो, देखिए आप कहीं चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। आराम, रेस्ट करने पे आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है एंड मन ही मन किसी चीज़ की प्लानिंग भी हो सकता है। काफ़ी सारे पाइसेस या कुछ पाइसेस कर रहे हैं। एंड एंजल से आप लोगों के लिए मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस। तो देखिए जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा हो, यहाँ पर कार्ड कहता है या तो इस वीक बड़े पॉजिटिव और हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर जो इस वीक हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर में ये बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और आपके कार्ड्स देखें तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये बिग हैप्पी चेंजेस ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो देखिए कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है या ओवरऑल ही हो सकता है आपकी लाइफ में। फिर से मैं कहूँगी एक बहुत ही खुशहाल चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपको किसी भी लेवल पे पाइसेस बॉदर कर रही है, आप उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज एंजल्स आपको दे रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।